नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप हिरेपरा और आपका स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे प्रॉपर वे में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये दो चीज ऐसी है जो आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप उसको यूज करके अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो और अच्छा सा एक ट्रेडिंग आइडिया जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आप ऑल ओवर देखो तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही सब कुछ होता है जहां से स्टॉक मूवमेंट करता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कैसे सही तरीके से और इजी वे में आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो एक चार्ट में। क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ट में ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि आपको इजी समझ में आए। वैसे तो चार्ट में काफी सारी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कौन सी ट्रेंड लाइन जो आपको अच्छा सा एक ट्रेडिंग सेटअप दे सकता है और कौन सी ऐसी ट्रेंड लाइन होती है जहां पे आप एक ट्रेडिंग आइडिया जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम उसको एक आसान तरीके से और एक सही तरीका देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का हमको एक इजी तरीका देखना चाहिए। तो हम यहाँ पे उसको इजी वे में और सिंपल रखने की ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि जो भी चीज आप स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर सिंपल रखोगे उतनी चीज आपको अच्छे से एक बेनिफिट देगी। क्योंकि वैसे तो स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट में आप देखो तो काफी सारी चीज आप इंक्लूड करके ट्रेडिंग आइडिया जनरेट कर सकते हो। उसमें मूविंग एवरेज आ जाएगा, पिवट पॉइंट आ जाएगा, काफी सारा मूविंग एवरेज आप लगा दोगे, ट्रेंड लाइन लगा दोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लोगे। तो आपको ये सब चीज एक चार्ट में नहीं देखनी है, आपको वो चार्ट को सिंपल रखना है। वहां पे देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है, कौन सी ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक होने वाली है। तो ये सब चीज आपको सिंपल रखनी है। तो हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन में भी एक सिंपल तरीका देखना है, चार्ट में सिंपल वे में फाइंड करना है कि कौन सी ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वो हम ट्रेंड लाइन से पता कर सकते हैं। तो सिंपल वे में देखना है कि ट्रेंड लाइन किस तरह से हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक सिंपल और इजी वे कौन सा है कि हमें कोई भी चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो चार्ट में हमें दो पॉइंट फाइंड करने हैं। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो चार्ट में हमें फाइंड करने हैं, जो दो स्विंग हो गए। मतलब कि सपोज के कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये बनाया है एक स्विंग है। और फिर से ये स्टॉक नीचे आया और यहाँ से फिर से ऊपर गया, तो यहाँ से ये जो उसने मतलब कि रिवर्स लिया, ये भी एक स्विंग है, ठीक है। तो हमें दो ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जो उसने दो स्विंग बनाया है, या वो सपोर्ट लेवल पे है या रेजिस्टेंस लेवल पे है, कोई भी दो ऐसे पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मतलब कि स्टॉक, कोई भी स्टॉक यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर से वो नीचे आया, मतलब कि यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे स्विंग बनाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर आया, और इसी एरिया से वो नीचे स्विंग हो गया। तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए और दो दूसरा ए पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट को हमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, इस दोनों पॉइंट को हमें कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखो, ये जो दोनों पॉइंट है, अभी इसी वक्त हमें चार्ट में हमें जो भी लेटेस्ट मिला दो पॉइंट, उसको कनेक्ट कर लेना है। बाद में हमें देखना है कि वही लेवल पे इस स्टॉक घूम के वही लेवल पे आके कैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक फिर से अगर यहाँ से नीचे आके फिर से यही लेवल पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इस लेवल एक अच्छा सा एक ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो मार्केट को डिसाइड करने देना है, हमें डिसाइड नहीं करना है। हमें दो पॉइंट चार्ट में फाइंड करने हैं। अगर ये दो पॉइंट कनेक्ट आप अच्छी तरह से कर सकते हो तो दो पॉइंट अच्छी तरह से कनेक्ट करना है, वही ट्रेंड लाइन को आगे हमें खींच के देखो। यहाँ पे देखना है कि तीसरे पॉइंट
यानी कि जो हमारी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है वहां पे तीसरा पॉइंट आके कोई रिएक्शन दे रहा है, मतलब कि अगर हमने रेजिस्टेंस लेवल पे ड्रॉ की है तो क्या वो रेजिस्टेंस ले रहा है वो हमें देखना है। अगर वो रेजिस्टेंस ले रहा है तो मतलब कि हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो सही तरीके से काम कर रही है। तो फिर से हमें क्या करना है, तीसरे पॉइंट पे जब आएगा तब हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन वही एरिया पे अब चौथी बार आएगा तो हमें देखना है क्या ये ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तो इस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। और अगर वो तीसरी बार ही, अगर ये चौथी बार भी अगर वो रेजिस्टेंस की तरह काम कराए तो हमें इस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। देखो हमें यहाँ पे इस वीडियो में देखना है कि हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हम ट्रेंड लाइन से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि हम ट्रेंड लाइन से भी कैसे एक ट्रेडिंग आइडिया जनरेट कर सकते हैं और ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ट्रेंड लाइन आगे हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन से हमें कैसे ट्रेडिंग आइडिया जनरेट करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सही तरीका क्या है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 पॉइंट हमें मार्केट से फाइंड करना है, कोई भी चार्ट में हमें 2 पॉइंट फाइंड करना है। तीसरा पॉइंट हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि क्या हमारी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसको हम आगे खींचते हैं तो वही एरिया पे क्या तीसरा पॉइंट आ रहा है, तो वही एरिया पे क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर रिएक्शन दे रहा है तो अच्छा है, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन अच्छे से वर्क कर रही है। तो जब चौथी बार वही एरिया पे आएगा जो हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, चौथी बार वहीं पे आएगा तब हमें फाइंड करना है, तब हमें डिसाइड करना है कि क्या वो ब्रेक कर रहा है, क्या फिर से वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर हमने सपोर्ट पे लिया है, सपोज कि ये 2 पॉइंट है, तो ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, ये 2 पॉइंट को अच्छे से आगे कनेक्ट करेंगे तो हमें 2 पॉइंट पहले से डिसाइड करना है, 2 पॉइंट हमें चार्ट में डिसाइड करना है। तीसरा पॉइंट जो है वो मार्केट को डिसाइड करने देना है, क्या तीसरे पॉइंट पे क्या सपोर्ट ले रहा है। अगर हम सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे तो ये देखना है कि क्या तीसरा पॉइंट भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर तीसरा पॉइंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और चौथी बार वही एरिया पे आ रहा है तो हमें देखना है कि अब यहाँ पे अभी फोर्थ टाइम आ रहा है तो फोर्थ टाइम हमें क्या करना है। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें इस तरह से ट्रेडिंग करना है, और सपोर्ट ले रहा है तो हमें भी इस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो 3 पॉइंट मिनिमम हमारी ट्रेंड लाइन में होने चाहिए। हमारी ट्रेंड लाइन में कितने, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट मिनिमम हमारी ट्रेंड लाइन में होने चाहिए। और फोर्थ टाइम जो भी आएगा उस तरह से हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। ठीक है, लाइव एग्जांपल कुछ चार्ट में देखते हैं। देखो ये हिंडाल्को का 1 वीक का चार्ट है, मतलब कि वीकली चार्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन हमें किस तरह से अच्छे से वर्क करते नजर आ रही है, हम किस तरह से उसको सिंपल वे में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन का टूल्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इस एरिया पे मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ए पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट में अभी मैंने फाइंड कर रखे हैं, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे कहीं मतलब कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा तो मुझे ये 2 पॉइंट मिले। ये 2 पॉइंट जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो आगे अगर मैं देख रहा हूँ तो तीसरी बार यही एरिया पे आके अच्छे से वर्क कर रहा है, चौथी बार यहाँ के वर्क कर रहा है, और पांचवी बार उसने अच्छा सा एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट को मैं आगे कनेक्ट करता हूं तो तीसरी बार इसी एरिया पे आके उसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे चौथी बार उसने रेजिस्टेंस फेस किया, और पांचवी बार उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, और तीसरी बार उसको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तीसरी बार मार्केट को डिसाइड करने देना है कि क्या इस ट्रेंड लाइन पे आके कुछ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। अगर रिएक्ट कर रहा है तो चौथी बार हमें इसी ट्रेंड लाइन पे आके कुछ करना है, मतलब कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट इधर भी था, मतलब कि ये दूसरा पॉइंट था। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट अगर मैं कनेक्ट करूं तो तीसरी बार यहाँ पे आप देखो तो तीसरी बार ही उसने ब्रेक कर दिया था, मतलब कि तीसरी बार मार्केट ने अच्छे से डिसाइड नहीं किया है, मतलब कि तीसरी बार मार्केट देखो को तीसरी बार यहाँ से अच्छे से उसने रिएक्ट नहीं किया है। तो हमें इस ट्रेंड लाइन को भूल जाना है, बाद में हमें देखना है कि हाँ हमें कौन सा अब एरिया मिल रहा है दूसरा पॉइंट। तो अगर मैं ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखूं तो तीसरी बार उसी एरिया पे अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो ट्रेंड लाइन सही तरीका क्या होता है? ट्रेंड लाइन का सही तरीका यही होता है कि दो जो पॉइंट है वो डिसाइड करना है, चार्ट में हमें फाइंड करना है, और तीसरी बार मार्केट को डिसाइड कर देना है कि तीसरी बार मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर उसको अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है तो चौथी बार जब फोर्थ टाइम आएगा तब वहां पे हमें कोई ट्रेडिंग आइडिया जनरेट करना है। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या गलती कर लेते हैं? ज्यादातर लोग वही गलती कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइन को किसी भी हाल में छोड़ देते हैं, ट्रेंड लाइन को किसी भी वे में वो फाइंड करके ड्रॉ करके वो उसमें मार्केट जो भी रिएक्ट कर रहा है वो वहां पे फंस जाते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो अगर अगर आपने इस दो पॉइंट कनेक्ट किया और तीसरे पॉइंट में ही आपने कुछ रिएक्ट किया होगा तो आप भी फंस सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह इस एरिया पे आप भी फंस सकते होगे। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपल रखना है। सिंपल आप किस तरह से रखते हो कि यहाँ पे देखो दो पॉइंट मार्केट ने दो पॉइंट हमने डिसाइड किया कि कौन से दो पॉइंट है। हमने यहाँ पे पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मार्केट को डिसाइड करने दिया, मार्केट को यहाँ पे देख उसको टाइम दे दिया कि अब मार्केट जो भी करेगा हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट उसको अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमें फोर्थ टाइम उस पे कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ चला गया होता तो हम उसको भी छोड़ देते, क्योंकि थर्ड टाइम भी मार्केट ने उसको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया। तो ट्रेंड लाइन को आसान रखने का और ट्रेंड लाइन को सही रखने का वही तरीका है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पहली नजर में ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे थर्ड टाइम मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो फोर्थ टाइम में हमें कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर नीचे की साइड, ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है, तो अगर मैं नीचे की साइड एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पे ड्रॉ करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये दो पॉइंट मतलब कि हमने कनेक्ट किए, दो पॉइंट हमने देखा, और तीसरी बार इसी एरिया पे हमें उसको कनेक्ट करने दिया, मार्केट को रिएक्ट करने दिया कि तीसरी बार क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे तीसरी बार मार्केट ने वही एरिया पे कनेक्ट किया, चौथी बार वही एरिया पे उसने सपोर्ट लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो पॉइंट चार्ट में आपको खुद फाइंड करने हैं, तीसरा पॉइंट मार्केट को डिसाइड करने देना है। अगर वही एरिया पे या ये वही आपकी जो ट्रेंड लाइन है वही लाइन पे कुछ वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है तो फोर्थ टाइम आपको कुछ ना कुछ उसमें करना है। ठीक है, मैं और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो ये टाटा स्टील का, देखो ये टाटा स्टील का मंथली चार्ट है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि सपोर्ट में किसे उसने अच्छे से एक सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, तो देखो ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट मतलब कि यहाँ पे देखो तो ये दूसरा पॉइंट हमने ये दो पॉइंट अच्छे से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट हमने अच्छे से कनेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद मैं आगे उसको अगर खींचता हूँ तो मैं आगे उस यहाँ पे खींचा और तीसरी बार इसी एरिया पे आपने देखा कि तीसरी बार इसी एरिया पे आके उसने रिएक्ट किया। तो हमने तीसरी बार कुछ नहीं करना है, हमें उसको फिर और आगे करना है। तो इस ट्रेंड लाइन को आगे करता हूं तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि वही चौथा फोर्थ टाइम अगर इसी ट्रेंड लाइन पे आया और फोर्थ टाइम उसने अच्छा सा सपोर्ट लेके यहाँ पे अच्छा सा अप साइड उसने मुंह दिखाया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को आप इस तरह से यूज कर सकते हो, मतलब कि दो पॉइंट आपको डिसाइड करना है, चार्ट में आपको फाइंड करना है अच्छी तरह से। मतलब कि थर्ड टाइम जब भी वो आएगा अगर वो अच्छे से रिएक्ट कर रहा है तो हमको यहाँ पे यकीन हो जाएगा कि हाँ हमारी ट्रेंड लाइन सही तरह से वर्क कर रही है। बाद में हमको फोर्थ टाइम आएगा तब यहाँ पे हमें रिएक्शन करना है। ठीक है, अगर मैं अपर की साइड भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। तीसरा पॉइंट जो था वो तीसरा पॉइंट मतलब कि यहाँ पे आप देखो तो तीसरा पॉइंट मार्केट ने डिसाइड किया और जब फोर्थ टाइम उसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छा सा एक मूव दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से आप इजी वे में कोई भी चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट टाइम मतलब कि यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट टाइम जब उसने रेजिस्टेंस लिया तब यहाँ पे 2275 पे लिया था। बाद में इसी एरिया पे वहां पे ऊपर यहाँ पे आप देखो तो 2296 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पे भी 2292 में रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पे नीचे से ही मुड़ गया था, 2284 के से ही वो मुड़ गया था। तो यहाँ पे जो भी मतलब कि रेजिस्टेंस लाइन पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे रेंज आपको रखनी चाहिए, तो वहां पे आपको अच्छे से एक रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखो तो हमें रेंज क्यों रखनी चाहिए? अगर देखो तो यहाँ पे ये स्टॉक था, वो यहाँ पे अक्टूबर 18 से वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और बाद में उसने रेजिस्टेंस कहाँ पे ब्रेक किया, यानी कि सितंबर 20, यानी कि 2-2.5 साल से एक ही एरिया पे, मतलब कि यहाँ पे एक ही रेंज पे वो रेजिस्टेंस ले रहा था। इसीलिए हमें रेजिस्टेंस को एक, मतलब कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट को एक रेंज की तरह देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2.5 साल से एक ही एरिया पे है, जो उसका रेंज था वही रेंज पे उसने रेजिस्टेंस लिया। एक बार उसने रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक बार उसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तो बाद में एक अच्छा सा उसने मूव भी दिखाया। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे छोटा सा रेंज रखना है। और अगर आप कहीं पे भी चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो पहला 2 पॉइंट हमें चार्ट में से डिसाइड करना है, तीसरा पॉइंट में चार्ट को डिसाइड करने देना है, मार्केट को डिसाइड करने देना है कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, और फोर्थ टाइम जब आएगा तब हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या ट्रेडिंग आइडिया किस तरह से जनरेट करना है। देखो इस वीडियो में सिर्फ ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं अच्छी तरह से वो हमने दिखाया है। आप चाहे तो ज्यादा से ज्यादा आपको चार्ट में इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, आपको अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एक बार आ गया तो बाद में आप उसमें अच्छा सा एक ट्रेडिंग आइडिया जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका होमवर्क क्या रह जाता है कि आपको मैक्सिमम जितना ज्यादा आप चार्ट में प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चाहो तो आप मुझे पर्सनली आपका चार्ट मुझे भेज सकते हो, चार्ट में आप अच्छे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मुझे भेज सकते हो। उस आप मुझे ट्विटर में भेज सकते हो, ट्विटर का आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो आप वहां आप पर्सनली मुझे ट्विटर में वो चार्ट मुझे सेंड कर सकते हो। मैं पर्सनली उसको रिव्यू करूंगा और मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने सही तरीके से उसको ड्रॉ किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट चाहिए तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और दोस्तों आप हमारे प्रीमियम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हो, प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अगर डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आप हमारी फ्री में आप हमारी जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे ऐसे ही कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।